हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नौकरी एस्पिरेंट। उम्मीद करती हूँ आप सब एकदम ठीक हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम आपके लिए एसएससी जीडी कांस्टेबल की ब्रह्मास्त्र सीरीज लेकर आए हुए हैं। इस सीरीज में हम आपके साथ हिंदी विषय के 2500 प्लस क्वेश्चन की तैयारी करेंगे। आज हम आपके साथ 3 शिफ्ट के प्रीवियस पेपर क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो चलिए पहले देखते हैं हम अपनी शिफ्ट फर्स्ट के एमसीक्यू। जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना न भूलें। साथ ही साथ पीडीएफ और नोट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट www.naukriaspirant.com पर विजिट कर सकते हैं। आप हमारे सोशल प्लेटफॉर्म के साथ भी जुड़ सकते हैं, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो जल्दी से फटाफट वीडियो को शेयर कर दो और लाइक का बटन दबा दो। फिर हम अपने आज के सीरीज की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, तुम इस मूल्य से यह खरीद सकते हो। तो क्या आएगा, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं वो बताइए। वेरी गुड। तो बताइए क्या होगा। ऑप्शन ए, तुम इस मूल्य पर यह खरीद सकते हो। ऑप्शन ए आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उदार का विलोम शब्द क्या होगा, बताइए कमेंट करके उदार का। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन 4, उदार का क्या हो जाएगा, कृपण। आगे बढ़ते हैं। कौन से भाग में त्रुटि है हमें वो बतानी है। तुम्हारे से कोई काम नहीं हो सकता, कोई त्रुटि नहीं है। तो बताइए कौन से भाग में त्रुटि है। 1 2 3 4। तो बताइए कौन से भाग में त्रुटि है। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, तुमसे। यहाँ पर तुम्हारे से नहीं आएगा, तुमसे कोई काम नहीं हो सकता, ऐसे आएगा। आगे बढ़ते हैं। सही वर्तने वाले शब्द का चयन करें। तो बताइए चारों को एकदम अच्छे से पढ़ लो और देखो और हम मुझे बताओ कि कौन से भाग में त्रुटि है। जल्दी से कमेंट करो, बताइए, इतनी देर नहीं लगनी चाहिए। तो हमारा सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन ए, उत्कृष्ट। आगे बढ़ते हैं। मुहावरे का सही अर्थ बताना में रंग लाना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। परिवर्तन होना, धाक जमना, प्रभाव उत्पन्न करना, प्रोत्साहित होना। तो रंग लाना का क्या होगा, कमेंट करके बताइए। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन 3, प्रभाव उत्पन्न करना। आगे बढ़ते हैं। रिक्त स्थान भरना में मुझे खालिस्तान है कि आपकी दावत में सम्मिलित नहीं हो सकूंगा। तो बताइए क्या है। गलानी, खेद, शोक, हर्ष। वेरी गुड। ऑप्शन बी, मुझे खेद है कि आपकी दावत में सम्मिलित नहीं हो सकूंगा। आगे बढ़ते हैं। सही वर्तने वाले शब्द का चयन करें। तो बताइए कौन सा ठीक होगा इसमें। हमारा सही जवाब है ऑप्शन 3, पदार्थ। आगे बढ़ते हैं। हिमालय का समानार्थी शब्द क्या है, बताइए। हिमालय का स्थिर, जगत, नगराज, सुरभि। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन 3, हिमालय का समानार्थी शब्द है नगराज। आगे बढ़ते हैं। रिक्त स्थान भरना में राम खूब कसरत करता है, खालिस्तान वह पहलवान बन जाए। तो बताइए इसकी जगह क्या आएगा। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन 3, राम खूब कसरत करता है ताकि वह पहलवान बन जाए। आगे बढ़ते हैं। छली का विलोम चुने, बताइए छली का, छली। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, निष्फल। आगे बढ़ते हैं। सभी साथियों व विद्यार्थियों से अनुरोध है कि आप सभी अपने फ़ोन में नौकरी एस्पिरेंट टीम के
ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर सेव कर ले। आप अपना नाम, अपने राज्य का नाम, आप किस गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये सभी डिटेल लिखकर हमारे पास व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें, जिससे हम यह जान पाएंगे कि आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और हम आपको आपके एग्ज़ाम से संबंधित PDF और स्टडी नोट्स सीधे आपके पास व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा भेज सकें। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है 8930213325। फ़ोन नंबर सेव करना न भूलें। आगे बढ़ते हैं। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.naukriaspirant.com पर विजिट कर सकते हैं। जब आप गूगल पर नौकरी एस्पिरेंट डालोगे तो हमारी वेबसाइट खुल जाएगी। यहाँ पर आप अपकमिंग एग्ज़ाम फॉर एग्जांपल CGL, GD, HTET, CTET, एनीवन कोई भी एग्ज़ाम हो उसकी तैयारी यहाँ से कर सकते हैं आप। यहाँ पर आपको हर सब्जेक्ट के स्टडी मटेरियल फॉर एग्जांपल MCQ, PDF एंड क्विज़ सभी मिल जाएंगे यहाँ पर। यहाँ से आप स्टेट वाइज एग्ज़ाम की तैयारी भी कर सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, दाहिना हाथ होना मुहावरे का सही अर्थ बताइए। दाहिना हाथ होना, धोखा देना, दुश्मन होना, बहुत सहायक होना, चापलूसी करना। तो बताइए क्या होगा इसका। तो हमारा सही जवाब एकदम ठीक है आप लोगों का ऑप्शन 3, बहुत सहायक होना। आगे बढ़ते हैं। किसी के पीछे पीछे चलने वाला, क्या बोलेंगे उसको। किसी के पीछे पीछे चलने वाला, आगामी, प्रतिगामी, अनुरागी, अनुगामी। कमेंट करके बताइए क्या बोलेंगे हम उसको। हमारा सही जवाब है ऑप्शन 4, अनुगामी। आगे बढ़ते हैं। अनंत किसका पर्यायवाची है, बताइए। अनंत किसका है। आकाश, समुद्र, देव, पर्वत। हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, आकाश। आगे बढ़ते हैं। सरोजनी नायडू भारत की कोकिला कहा जाता थी, तो बताइए इसकी जगह इसको शुद्ध करके लिखो। तो क्या होगा, चारों में से देखो बताइए। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, भारत की कोकिला कही जाती थी। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, शिकारी ने शेर पर गोली चलाया, तो बताइए कौन से भाग में त्रुटि है चारों में से। हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, गोली चलाया। गोली चलाई ऐसे आएगा। आगे बढ़ते हैं। गोद लिया पुत्र, क्या बोलेंगे गोद लिया पुत्र को। दत्तक, दत्चित, दंतक, बालक। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन है दत्तक पुत्र। गोद लिया पुत्र यानी दत्तक। आगे बढ़ते हैं। जो निगाह से परे हो, इसके लिए एक शब्द बताइए। जो निगाह से परे हो यानी कि जो दिखाई न देता हो, उसको क्या बोलेंगे। प्रत्यक्ष, निगाहीन, निगहबान, परोक्ष। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन 4, परोक्ष। आगे बढ़ते हैं। खालिस्तान भविष्य की ओर बढ़ना चाहिए, रिक्त स्थान भरिए, तो क्या आएगा। कैसे भविष्य की ओर बढ़ना चाहिए हमें। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन 4, उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। ऐसी स्थिति में कुछ काम नहीं हो सकता, कौन से भाग में त्रुटि है बताइए। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, ऐसी स्थिति, इस भाग में त्रुटि है। या ऐसे आ सकता है इस स्थिति में, या और कुछ ऑप्शन होगा उसके अकॉर्डिंग हम बना सकते हैं, लेकिन इसमें ये आएगा। आगे बढ़ते हैं। शनै शनै उसकी दिशा बिगड़ती गई, तो बताइए क्या आएगा। बदलाव कीजिए। तो हमारा सही जवाब है सनै सनै उसकी
दशा बिगड़ती गई। ऑप्शन बी आएगा। आगे देखते हैं, चलिए गद्यांश को पढ़ लेते हैं। हमें विचार नहीं चाहिए, खालिस्तान हमारे पास बहुत है। हमें विचारों को खालिस्तान करने वाले लोगों की आवश्यकता है। इंजीनियरों, मिस्त्रियों, कलाकारों, कारीगरों की, जो देश का खालिस्तान कर सके। हमें पुल बनाने वालों, सड़क बनाने वालों, इमारतें खड़ी करने वालों, कारखाने खोलने वालों की ज़रूरत है। हमें खालिस्तान की ज़रूरत है। उद्योग खालिस्तान की ज़रूरत है। तो चलिए पहली लाइन से पढ़ते हैं। हमें विचार नहीं चाहिए, ठीक है। खालिस्तान हमारे पास बहुत है, तो क्या है आपके पास बहुत? विचार, सोच, आचार या आचार? तो आपके पास बहुत क्या है? ऑप्शन ए, विचार हमारे पास बहुत है। आगे देखते हैं, हमें विचारों को खालिस्तान करने वाले लोगों की आवश्यकता है। तो विचारों को क्या करने की? ऑप्शन देखते हैं, चारों में से बताइए कौन सा आएगा? कार्यान्वित, क्रियावित, कार्यान्वित या कार्यावित? बताइए। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन 3, कार्यान्वित करने की आवश्यकता है, उन लोगों की आवश्यकता है हमें। आगे बढ़ते हैं, इंजीनियरों, मिस्त्रियों, कलाकारों, कारीगरों की, जो देश का खालिस्तान कर सके। तो क्या कर सके देश का? निर्माण, कल्याण, रक्षण, पालन। तो हमारा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए, जो देश का निर्माण कर सके। आगे देखते हैं, हमें पुल बनाने वालों, सड़क बनाने वालों, इमारतें खड़ी करने वालों, कारखाने खोलने वालों की ज़रूरत है। हमें खालिस्तान की ज़रूरत है। तो अब देखते हैं किसकी ज़रूरत है आपको? परिश्रमियों, मेहनतियों, उद्यमियों या कसरतियों? तो किसकी है? तो ऑप्शन 3, हमें उद्यमियों की ज़रूरत है। जो उद्योग खालिस्तान की ज़रूरत है। और उद्योग के साथ क्या है? फैक्ट्रियों, कार्यों, धंधों, मिलों। तो उद्योग धंधों की ज़रूरत है। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपनी शिफ्ट सेकंड के एमसीक्यू की तरफ। हमारा पहला प्रश्न है, सूर्य जिस पर्वत के पीछे निकलता है, सूर्य जिस पर्वत के पीछे निकलता है, हम उसको क्या बोलेंगे? ध्रुवाचल, गगनाचल, उदयाचल, अस्ताचल? कमेंट करके बताइए क्या बोलेंगे हम उसको। वेरी गुड। तो हमारा सही जवाब क्या है? ऑप्शन 3, सूर्य जिस पर्वत से निकलता है उसको बोलते हैं उदयाचल। आगे बढ़ते हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। सफलता के मार्ग में बहुत खालिस्तान है। तो क्या आती है सफलता के मार्ग में बहुत सारी? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन 3, बाधाएं। आगे बढ़ते हैं, टस से मस ना होना मुहावरे का सही अर्थ बताइए। टस से मस ना होना। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, तनिक भी प्रभावित न होना। आगे बढ़ते हैं, मेरा बेटा बकरी को घुमाया। बताइए इस बात को ठीक कीजिए, मेरा बेटा। इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं? ऑप्शन दिए हुए हैं आपके पास। वेरी गुड, यानी कि ऑप्शन ए, मेरे बेटे ने बकरी को घुमाया। आगे बढ़ते हैं, महिप का समानार्थी शब्द, समानार्थी मतलब समानार्थी या पर्यायवाची, सेम शब्द बताना है। तो महिप का क्या होगा? महिप का, तो हमारा सही जवाब क्या है? ऑप्शन 4, नरेश। चलिए आगे बढ़ते हैं, सरस्वती का समानार्थी शब्द बताइए। यह क्वेश्चन भी बार बार आ चुका है, बताइए कमेंट करके। काफ़ी बार आ चुका है सरस्वती का। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, शारदा। आगे बढ़ते हैं,
अधिकतर लोगों का यही विचार है। तो बताइए क्या है अधिकतर लोगों का कैसा विचार है? तो अधिकतर की जगह क्या लिखेंगे हम? ऑप्शन 3, अधिकांश लोगों का यही विचार है। चलिए आगे देखते हैं। जीके की क्लास का टाइमिंग है 8 बजे। आगे बढ़ते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति करनी हमें। भौरे या भोरे खालिस्तान रहे हैं। तो क्या है भोरे? तो हमारा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी, भौरे या भोरे मुस्कुरा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। रिक्त स्थान भरने में कवि कविता का खालिस्तान करता है। तो क्या करता है? निर्माण, सर्जन, व्यापार, उत्पादन। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, कवि कविता का सर्जन करता है। पहाड़ टूटना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करो। पहाड़ टूटना मतलब, तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन 3, बहुत भारी कष्ट आ पड़ना या पड़ा। आगे बढ़ते हैं। उसने इस बात पर कड़ी आपत्ति प्रकट की। कौन से भाग में त्रुटि है? तो हमारा सही जवाब है आपत्ति प्रकट की। ऐसे आएगा, उसने इस बात पर कड़ी आपत्ति जताई। आगे बढ़ते हैं। जिसका दमन करना कठिन है। क्या बोलेंगे उसको? जिसका दमन करना कठिन है। दुर्बोध, द्रष्टव्य, दुर्दमय या दुर्गम। क्या बोलेंगे उसको? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन 3, दुर्दमय। आगे बढ़ते हैं। कौन से भाग में त्रुटि है हमें ये बतानी है। उसने साहित्यिक सेवा का लिए पुरस्कार प्रदान किया गया। कोई त्रुटि नहीं है। तो बताइए कौन से भाग में त्रुटि है चारों में से? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन 3 और भाग 2। यानी कि भाग तो 2 है और भाग 2 कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन 3 में है। उसने साहित्य सेवा के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया। आगे बढ़ते हैं। कठिन से कठिन परिस्थितियों का भी हमें हमेशा आत्मविश्वास बनाए रखना चाहिए। तो बताइए कौन से भाग में त्रुटि है? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, में भी आएगा यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। साधु ने चूहे पर दया करा और उसे बिल्ली बना दिया। बताइए कौन से भाग में अब? तो हमारा सही जवाब क्या है? साधु ने चूहे पर दया की। ऑप्शन 3, साधु ने चूहे पर दया की। आगे बढ़ते हैं। साधारण का विलोम शब्द होगा। बताइए क्या होगा? तो हमारा सही जवाब है साधारण को क्या बोलेंगे? ऑप्शन ए, विशिष्ट। आगे बढ़ते हैं। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है। चारों में से बताइए कौन सा शब्द एकदम शुद्ध है। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, पुण्य। आगे बढ़ते हैं। जो दूसरे के अधीन हो। क्या बोलेंगे हम उसको? जो दूसरे के अधीन हो। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन 4, पराधीन। आगे बढ़ते हैं। आधुनिक का विलोम शब्द क्या होगा? चारों में से बताइए। पुरानी, समकालीन, तत्कालीन, प्राचीन। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन 4, प्राचीन। आगे बढ़ते हैं। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए चारों में से। तो हमारा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए, परिणति। आगे बढ़ते हैं। चलिए गद्यांश को पढ़ते हैं। ईर्ष्या का दुख प्राय निष्फल हो जाता है अधिकतर। तो जिस बात की ईर्ष्या होती है वह ऐसी बात होती है जिस पर हमारा खालिस्तान नहीं होता।
जब हम में अपनी ही स्थिति में अनुकूलन करने की सामर्थ्य नहीं है, तब हम दूसरे की खालिस्तान में कहाँ तक परिवर्तन कर सकते हैं। जितनी जानकारी हमें अपनी स्थिति से हो सकती है, उतनी खालिस्तान की स्थिति में नहीं। किसी स्थिति में परिवर्तन करने के लिए उसके अंग प्रत्यंग का परिचय खालिस्तान होता है। तो चलिए देखते हैं अपनी फर्स्ट लाइन से फिर से। ईर्ष्या का दुख प्राय निष्फल हो जाता है। अधिकतर तो जिस बात की ईर्ष्या होती है वह ऐसी बात होती है जिस पर हमारा खालिस्तान नहीं होता। तो क्या नहीं होता? वश, मोह, ध्यान, होश। तो हमारा सही जवाब है जिस पर हमारा वश नहीं होता। आगे बढ़ते हैं। जब हम में अपनी स्थिति में अनुकूल खालिस्तान करने की सामर्थ्य नहीं है। तो क्या नहीं है? स्थानांतरण, क्रांति, विद्रोह या परिवर्तन। बताइए क्या नहीं है? हमारा सही जवाब है ऑप्शन 4, परिवर्तन करने का सामर्थ्य नहीं है। तब हम दूसरे की खालिस्तान में कहाँ तक परिवर्तन कर सकते हैं। तो दूसरे की दुनिया, गृहस्थी, स्थिति या नियति। तो दूसरे की क्या आएगी? हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन 3, दूसरे की स्थिति में। आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं। जितनी जानकारी में अपनी स्थिति की हो सकती है, उतनी खालिस्तान की स्थिति में नहीं। उतनी खालिस्तान की स्थिति में नहीं। तो किसकी स्थिति में? परिजनों, दूसरे, अपनों, तीसरे। तो हमारा सही जवाब है उतनी ही दूसरे की स्थिति में नहीं होती जितनी हमारी खुद की स्थिति हम जान सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। किसी स्थिति में परिवर्तन करने के लिए उसके अंग प्रत्यंग का परिचय खालिस्तान होता है। अंग प्रत्यंग का परिचय खालिस्तान होता है। तो क्या होता है? एक बार देख लेते हैं इसके ऑप्शन भी। समीचीन, आवश्यक, प्रासंगिक या अनावश्यक। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, आवश्यक होते हैं। चलिए एक बार मैं इनको आपको ऑप्शन के साथ इसको एक बार पढ़ा देती हूँ। ईर्ष्या का दुख प्राय निष्फल हो जाता है। अधिकतर तो जिस बात की ईर्ष्या होती है वह ऐसी बात होती है जिस पर हमारा वश नहीं होता। जब हम में अपनी स्थिति में अनुकूल परिवर्तन की सामर्थ्य नहीं है, तो हम दूसरे की स्थिति में कहाँ तक परिवर्तन कर सकते हैं। जितनी जानकारी हमें अपनी स्थिति से हो सकती है, उतनी दूसरों की स्थिति से नहीं। किसी स्थिति में परिवर्तन करने के लिए उसके अंग प्रत्यंग का परिचय आवश्यक होता है। अब हम बढ़ते अपनी शिफ्ट 3 के MCQ की तरफ। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दो। और जो बच्चे लेट आए हैं, जल्दी से लाइक का बटन दबा दो। सभी साथियों व विद्यार्थियों से अनुरोध है कि आप सभी अपने फ़ोन में नौकरी एस्पिरेंट के ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर सेव कर लें और आप अपना नाम, अपने राज्य का नाम, आप किस गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं, ये सभी डिटेल लिखकर हमारे पास व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें, जिससे हम यह जान पाएंगे कि आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और हम आपको आपके एग्ज़ाम से संबंधित PDF और स्टडी नोट्स सीधे आपके पास व्हाट्सएप नंबर के द्वारा भेज सकें। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है 8930213325। ये हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है अशुद्ध वर्तनी। इसमें शुद्ध नहीं बताना, अशुद्ध बताना है। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है चारों में से? देखिए अच्छे से इसको। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, आशीर्वाद नहीं होता, ये आशीर्वाद ऐसे होता है। आगे बढ़ते हैं। कालातीत शब्द का उपयोग बताइए। कालातीत, कालातीत क्या बोलेंगे कालातीत को?
तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन 3, जिसका समय बीत गया हो उसको बोलेंगे कालातीत। आगे बढ़ते हैं। कवियों को काव्य के करते समय आनंद मिलता है, तो क्या करते समय मिलता है? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन 3, कवियों को कविता करते समय आनंद मिलता है। आगे बढ़ते हैं। महेश चित्रकला का व्यायाम कर रहा है, तो कमेंट करके बताइए इसका क्या होगा सही जवाब। हमारा सही जवाब है ऑप्शन 3, महेश चित्रकला का अभ्यास कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वहाँ घमासान का युद्ध हो रहा था, बताइए कौन से भाग में त्रुटि है? हमारा सही जवाब है ऑप्शन 4, वहाँ घमासान युद्ध हो रहा था, ऐसे आएगा। आगे देखते हैं। पक्षी का समानार्थी शब्द क्या होगा? चारों में से बताइए कौन सा होगा? हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी, खग। आगे बढ़ते हैं। तितली के पास पंख सुंदर होते हैं, कोई त्रुटि नहीं है, कौन से भाग में है? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि भाग 2 में तितली के पास सुंदर पंख होते हैं, ऐसे आएगा। आगे बढ़ते हैं। हमारे धर्मशास्त्रों में बहुत कुछ पढ़ा है, बताइए इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? चारों ऑप्शन देखें अच्छे से। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, हमारे धर्मशास्त्रों में बहुत कुछ संकलित है। आगे बढ़ते हैं। बिना विचारे किया गया विश्वास, बिना विचारे किया गया विश्वास, बताइए क्या बोलेंगे उसको? तो हमारा सही जवाब वेरी गुड, ऑप्शन 3, अंधविश्वास। आगे बढ़ते हैं। विलोम शब्द बताना है हमें। यहाँ पर लिखना भूल गए, यहाँ पर है न्यून, क्या है? न्यून। तो न्यून का बताइए, न्यून का उल्टा क्या होगा? न्यून मतलब थोड़ा, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? वेरी गुड, ऑप्शन 4, अधिक। न्यून का उल्टा क्या हो जाएगा? अधिक। आगे बढ़ते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति करने में खालिस्तान की भीड़ बढ़ गई, तो बताइए क्यों, क्या हो गया? किसकी भीड़ बढ़ गई? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, दर्शकों की भीड़ बढ़ गई। आगे देखते हैं। रिक्त स्थान करने में हरे भरे खेत खालिस्तान हुए अत्यंत सुंदर दिखाई देते हैं, लहराते, लहलहाते, फहरा या चमचमाते। तो हरे भरे खेत कैसे करते हैं? तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन, लहरा नहीं आएगा, इसमें आएगा लहलहाते। हरे भरे खेत लहलाते हुए अत्यंत सुंदर दिखाई दे रहे हैं। मैंने 1 वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा खालिस्तान, तो क्या आएगा? की, करी, निहारी, देखी। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, मैंने 1 वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा की। आगे बढ़ते हैं। मेरे पिता ने प्रधानाचार्य को पत्र लिखे, कोई त्रुटि नहीं है, तो बताइए क्या आएगा? तो हमारा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी, मेरे पिता ने प्रधानाचार्य को पत्र लिखा। आगे बढ़ते हैं। नाक भो सिकोड़ना, इसका मतलब क्या है? या नाक सिकोड़ना ऐसे कहते हैं ना, इज्जत बचाना, घमंड करना, घृणा करना, इशारा करना। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन 3, घृणा करना। आगे बढ़ते हैं। शुद्ध शब्द बताना है, कौन सा है चारों में से? हमारा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी, ऐतिहासिक। आगे बढ़ते हैं। आरोह, आरोह का विलोम बताना है। आरोह का मतलब होता है नीचे से ऊपर, तो आरोह का उल्टा क्या हो जाएगा?
ऑप्शन बी अवरोह है, ऊपर से नीचे हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हाथ पैर मारना, मुहावरे का सही अर्थ बताइए। हाथ पैर मारना, छीना झपटी करना, तैराकी करना, लड़ाई करना, प्रयत्न करना। तो हमारा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन 4 प्रयत्न करना। आगे बढ़ते हैं। कटु का विलोम शब्द होगा, तो क्या होगा कटु का? हमारा सही जवाब है ऑप्शन 3 मधु। आगे बढ़ते हैं। जिसकी गहराई का पता न लग सके, क्या बोलेंगे हम उसको? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए अगाध। जिसकी गहराई का पता न लग सके, अगाध। चलिए अपना गद्यांश पढ़ते हैं। श्रद्धा एक खालिस्तान भाव है। इससे अपनी श्रद्धा के बदले हमें श्रद्धेय से अपने लिए कोई बात नहीं चाहते। श्रद्धा धारण करते हुए हम अपने को उस खालिस्तान में समझते हैं जिस किसी अंश पर चाहे हम व्यष्टि रूप से उसके अंतर्गत न भी हो, जानबूझकर उसे कोई रूप प्रभाव डाला, शुभ प्रभाव डाला। श्रद्धा स्वयं ऐसे कामों के प्रति होती है जिनका खालिस्तान प्रभाव अपने अकेले हम पर नहीं बल्कि सारे समाज पर पड़ता है। श्रद्धा एक ऐसी आनंदपूर्ण खालिस्तान है जिसे हम केवल समाज के प्रतिनिधि के रूप में प्रकट करते हैं। पहली लाइन देखते हैं, फिर इसके ऑप्शन देखते हैं। श्रद्धा एक खालिस्तान भाव है, तो कैसा भाव है? राजनीतिक, भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन 4, श्रद्धा एक सामाजिक भाव है। आगे बढ़ते हैं। इससे अपनी श्रद्धा के बदले में हम श्रद्धेय से अपने लिए कोई बात नहीं चाहते। श्रद्धा धारण करते हुए हम अपने को उस खालिस्तान में समझते हैं। तो किस में समझते हैं? समाज, नियम, स्वर्ग, अधिकार। तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन ए, हम उस समाज में समझते हैं जिस किसी अंश पर चाहे हम वैयक्तिक रूप से में उसके अंतर्गत भी न हो, जानबूझकर उससे कोई प्रभाव, सुप्रभाव डालना। हम उस समाज में समझते हैं खुद को। श्रद्धा स्वयं ऐसे कामों के प्रति होती है जिनका खालिस्तान प्रभाव अकेले हम पर नहीं। तो को कैसा प्रभाव? विचित्र, शुभ, नकारात्मक या अशुभ। तो हमारा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी, जिसका शुभ प्रभाव हम पर ही नहीं बल्कि खालिस्तान, सारे खालिस्तान समाज पर पड़ता है। तो कैसे समाज पर? असुर समाज, देव समाज, मनुष्य समाज या जानवर समाज। तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन 3, पूरे मनुष्य समाज पर पड़ता है। आगे देखते हैं। श्रद्धा एक ऐसी आनंदपूर्ण खालिस्तान है जिसे हम केवल समाज के प्रतिनिधि के रूप में प्रकट करते हैं। तो क्या है? मूर्खता, कृतज्ञता, चतुराई या धृष्टता। तो ऑप्शन बी, श्रद्धा एक ऐसी कृतज्ञता है। चलिए ऑप्शन के साथ देख लेते हैं। श्रद्धा एक सामाजिक भाव है। इससे अपनी श्रद्धा के बदले हम श्रद्धेय से अपने लिए कोई बात नहीं चाहते। श्रद्धा धारण करते हुए हम अपने को उस समाज में समझते हैं जिस किसी अंश पर चाहे हम वैयक्तिक रूप से उसके अंतर्गत भी न हो, जानबूझकर कोई सुप्रभाव डाला। श्रद्धा स्वयं ऐसे कामों के प्रति होती है जिनका शुभ प्रभाव अकेले हम पर नहीं बल्कि सारे मनुष्य समाज पर पड़ सकता है। श्रद्धा एक ऐसी आनंदपूर्ण कृतज्ञता है जिसे हम केवल समाज के प्रतिनिधि के रूप में प्रकट करते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज के हमारे वीडियो। कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपको और कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट में लिखकर भेज सकते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाए। थैंक्स फॉर एवरीवन। बाय बाय, टेक केयर।